हेलो फ्रेंड्स जो हमारे पास क्वेश्चन है इस वीडियो में उसमें मैं दे रखा है कि एक पाइप है ना, वी शेप का। तो फ्रेंड्स उसके दो क्रॉस सेक्शन है, दो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स हैं, एक 1 और एक 2, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जो क्रॉस सेक्शन 1 है उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो क्रॉस सेक्शन 2 है उसका एरिया है 20 mm स्क्वायर। और फ्रेंड्स इसमें जो फ्लूइड है ना, इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है 1200 kg पर मीटर क्यूब। और फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शन 1 पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शन 1 पे जो इसकी वेलोसिटी है फ्लूइड की वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा ये है कि व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, है ना फ्रेंड्स। तो एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले अपने से ट्राई कर लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन पर आ जाइए। 4 3 2 1। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स प्रेशर जो है फ्लूइड में किसी पॉइंट पर कितना होता है बात करें अगर, तो फ्रेंड्स अगर स्टिल वाटर है ना, अगर स्टिल फ्लूइड है तो h हाइट पर, है ना, टॉप से h हाइट पर क्या होता है P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच। अब P0 क्या है फ्रेंड्स, P0 होता है प्रेशर अबव सरफेस, है ना, फ्लूइड के ऊपर जो सरफेस है, जो प्रेशर है ना, टॉप पे जो प्रेशर है वो प्लस रो जी एच। रो क्या है फ्लूइड की डेंसिटी, जी क्या है ग्रेविटी, एच क्या है सरफेस से हाइट। तो ये तो हो गई बात फ्रेंड्स स्टिल फ्लूइड की। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो फ्लोइंग फ्लूइड है, मूविंग फ्लूइड है। तो फ्रेंड्स मूविंग फ्लूइड के लिए जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो फ्रेंड्स बर्नौली थ्योरम होता है। बर्नौली थ्योरम ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए या प्रेशर का रिलेशन निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है किसी फ्लूइड के लिए वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। तो फ्रेंड्स ये जो प्रेशर है ये कहाँ का प्रेशर है, तो फ्रेंड्स ये किसी भी पॉइंट का प्रेशर हो सकता है, किसी भी पॉइंट का प्रेशर हो सकता है। वो डिपेंड करता है फ्लूइड में उसकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे अब इसकी बात करें तो अगर इसकी हाइट हमें पता हो, ये h पता हो, तो फ्रेंड्स हम यहाँ का जो प्रेशर है वो बता सकते हैं। इस फ्लूइड की वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सब इंफॉर्मेशन के साथ हम यहाँ का प्रेशर बता सकते हैं। तो बर्नौली थ्योरम कहता है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होती है, मतलब कि अगर ये h हाइट पे रखा हुआ है पाइप रखा हुआ है तो यहाँ पर भी इसकी प्रेशर इस इक्वेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, इस इक्वेशन की वैल्यू, और यहाँ पर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, अभी इसको जो है पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। तो फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शन 1 पे जो इस फ्लूइड की वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और हमें क्या चाहिए, हमें बर्नौली थ्योरम लगाने के लिए चाहिए पॉइंट, है ना,
क्रॉस सेक्शन 2 पर इसकी वेलोसिटी चाहिए, क्रॉस सेक्शन 2 पर इसकी वेलोसिटी चाहिए, तभी हम बर्नौली थ्योरम यहाँ पर और यहाँ पर लगा पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आता है टर्म, v टर्म आता है। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी के बीच में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई जा सकती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड्स, फ्लोइंग फ्लूइड्स। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स क्या कहती है फ्रेंड्स, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो A1 क्या है फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 रख लिया, इनटू V1 क्या है 10 इक्वल टू A2 क्या है 20 mm स्क्वायर था, तो mm को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या किया, 10⁻² कर दिया, तो 20 इंटू 10⁻² हो गया इंटू V2। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना बचेगा, ये 10⁻² इधर आके 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारे पास अब V1 भी है और V2 भी है। अब फ्रेंड्स जो बर्नौली थ्योरम आती है, बर्नौली थ्योरम का यूज आता है, तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स दोनों ही पॉइंट जो हैं वो सेम हाइट पे हैं, दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम हाइट पे हैं, तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स ये P1 माइनस P2 निकालना था, तो P2 को इधर ले आया, तो P1 माइनस P2 हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर गया, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर गया, हाफ रो कॉमन लिया, तो क्या हुआ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर हम वैल्यूज़ रखें तो क्या होगा, हाफ रो की वैल्यू क्या है 1200 फ्लूइड की, 1200 kg पर मीटर क्यूब रख दिया, और V2 की वैल्यू क्या है 50, V2 की वैल्यू अभी 50 निकाली थी, स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हाफ 1200 और ये 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसको हमने क्या किया x प्लस वाई और x माइनस वाई यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया 50 प्लस 10 60 और 50 माइनस 10 40 इंटू 10⁻⁻4, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 0 0 ये 0, तो क्या हो गया 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 क्या हो जाएगा 144, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा पास्कल, तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा पास्कल, 144 पास्कल। तो इससे हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि एक फ्लोइंग फ्लूइड, एक पाइप में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो कि पाइप जो है क्या है h हाइट पे है, तो क्या होगा वहाँ पे हम P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर जो है उसको कांस्टेंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बर्नौली थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फ्रेंड्स तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।